आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और एक्सरसाइज 1.4 सीखने के लिए आप बेचैन बेताब नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बताता चलूं, क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 7 की जो न्यू बुक की प्लेलिस्ट है वहां पे अपलोड कर चुका हूं। उन एक्सरसाइजेस को भी मजीद देखिएगा। इसके अलावा क्लास 6 की, क्लास 8 की भी बुक चेंज हुई है, उसकी वीडियो भी अलग-अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है। चैनल के ऊपर अगर पहली दफा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ अगर बेल का नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। नीचे 4 पार्ट्स दिए हैं, उनमें से एक पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें ये कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है विद W से विद, R से रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पढ़ेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है -3/5 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 6/7 प्लस -3 और 5, ये रैशनल नंबर है, इनको आपने ऐड करना है और इनका आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम लेकर आना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें ये कहती है कि कोई से भी ये रैशनल नंबर की कोई प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हम रैशनल नंबर ही की बात करेंगे कि कोई से भी दो रैशनल नंबर लें, 1 + 2 + 3/4, ये दो रैशनल नंबर हैं, 1 + 2 + 3/4। अब अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो वही आंसर आना चाहिए अगर इनकी तरतीब चेंज कर दें, अगर इनकी सीक्वेंस या तरतीब चेंज कर दें। इधर 1/2 पहले है, इधर 1/2 बाद में है, 3/4 इधर पहले है, ठीक है, इधर पहले है, इधर बाद में है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें यह बताती है कि कोई से भी दो रैशनल नंबर की अगर सीक्वेंस चेंज कर दी जाए, यानी तरतीब उनकी चेंज कर दी जाए, कोई रैशनल नंबर पहले है तो उसको बाद में कर दिया जाए, बाद वाले को पहले कर दिया जाए, तो दोनों को ऐड करने से उनके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी इनका जो आंसर है, जो इसका आंसर है वो इसका आंसर, दोनों के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएंगे वे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये हमने इसको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। वेरीफाई से मुराद ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम लेकर आने हैं। इनके जो बुक के इस एक्सरसाइज के जो आंसर है पीछे बुक के ऊपर मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आपका आंसर सेम नहीं आएगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेते हैं, इसको लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसको मैं एक दफा दोबारा लिख लेता हूँ, -3/5 प्लस 6/7। इसको भी लिख लेता हूँ 6/7 प्लस -3/5। अब देखें जी, अब दरमियान में पॉजिटिव साइन है, इधर भी दरमियान में पॉजिटिव साइन है। हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही इन प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। तो दरमियान में पॉजिटिव साइन हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेते हैं। उनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 5 1 ज़र 5, 7 आ जाएगा, 7 1 ज़र 7, 5 7 ज़र 35, इसका एलसीएम आएगा 35। एलसीएम क्या आ गया, 35। अब देखें, अब 5 का टेबल आपने 35 तक पढ़ना है। पढ़ें जरा, 5 कितनी टाइम जो है वो 35 होता है, 5 7 ज़ार 35। आपके पास क्या नंबर आया, 7, 5 7 ज़ार 35, 7 आया, 7 को इस 3 से नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आएगा 7 3 ज़ार 21, माइनस का 21 प्लस। अब 7 का टेबल 35 तक पढ़े, 7 5 ज़र 35, 5 वो नंबर है, उस 5 को आप नोमिनेटर यानी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 6 ज़र 30 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब लेते हैं इस साइड को, 7 और 5 का अगेन एलसीएम जो है वो 35 ही आएगा। ये 35 यहाँ पे लिख लें, 7 5 ज़र 35, 5 आया, 5 6 ज़र 30 प्लस
5 का टेबल 7 टाइम पढ़े, 5 7 आर 35, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने -21 के साथ ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पे लगा दी है। क्यों लगा दी है? क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन भी है, तो दो साइन इस तरह आप इकट्ठे नहीं लिख सकते। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। -21 + 30 प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 21 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9। 9 कौन सा आएगा? पॉजिटिव का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है। नीचे आ जाएगा 35 इज इक्वल टू, अब इसको अब सॉल्व करना है तो इसको हम करेंगे 30 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 35। अब 30 में से 21 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9/35, और इधर भी क्या है 9/35। ये देखिए दोनों के जो आंसर हैं, इधर भी 9/35 आया, इधर भी 9/35 आया। 30 में से 21 माइनस करेंगे 9। अब इनकी कटिंग अगर होती है तो काट दें, नहीं होती तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। नीचे अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने लाजमी लिखना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। यही आपने क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है, जो कि हमने पार्ट 1 में कर दी है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आएगी। फिर भी कोई मसला हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और नीचे वाले तीसरा और चौथा जो पार्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उनमें से एक पार्ट मैं करवाता हूं। अब हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखिए दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यही है कि दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, कभी वही आंसर आएगा जो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का आंसर आएगा। यानी कि सीक्वेंस तरतीब चेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों के आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएंगे। तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। 15/26 मल्टीप्लाई बाय 15/45। फिर करते हैं 15/45 मल्टीप्लाई बाय 15/26। अब देखें इनकी जस्ट आपने सिंपल कटिंग करनी है, मल्टीप्लिकेशन है, एलसीएम वगैरह नहीं लेना, जस्ट टेबल पढ़ना है, काट देना है। तो आप ये करें, ये देखें 15 1s are 15 का टेबल 3 टाइम पढ़ें तो आपके पास 45 आता है। 15 1s are 15, 15 3s are 45। फिर देखें 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15। अब 5 और 26 रह गया। इनकी आपस में कटिंग नहीं होती, दोनों किसी भी एक टेबल पे जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे। तो हमारे पास ऊपर आएगा 5 1s are 5, नीचे आएगा 26, नीचे आएगा 26, 5/26। अब इसको देखते हैं। 15 1s are 15, 15 3s are 45, 3 1s are 3, 3 5s are 20, 3 5s are 15। ऊपर आएगा 5 1s are 5, नीचे आएगा 26 1s are 26। तो इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो बिल्कुल सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं जी कि वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। पहले क्वेश्चन में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया है, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। नीचे क्वेश्चन मेंशन है, लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी दो तरह की होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होता है कि यहाँ पे 3 रैशनल नंबर आपको दिए जाएंगे। 3 रैशनल नंबर हैं, ये देखिए मैंने 3 रैशनल नंबर लिखे हैं 1/2
प्लस 1/3 ब्रैकेट्स लगा दी, यानी इन दोनों को पहले आपने सॉल्व करना है, प्लस करना है, बाद में फिर इनका जो आंसर आएगा उसमें 4/6 आपने ऐड करना है, तो वही आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा। यहाँ पे देखें तो 1/2 और 1/3 पहले ऐड हो रहे थे, अब 1/2 सेपरेट हो गए और 1/3 और 4/6 ऐड हो रहे हैं। इन दोनों के एडिशन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो इसमें ऐड कर दें, तो इसका भी वही आंसर आएगा जो इस साइड का आया है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कोई सी भी तीन अगर रैशनल नंबर आपको दिए जाएं, तीन रैशनल नंबर को किसी भी तरतीब किसी भी सीक्वेंस में अगर आप ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर जो है वो सेम आएगा। अब इस बात को वेरीफाई करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। इसमें आपने क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप दोनों को इकट्ठे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को। इसको देखें, सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है आपने तो इसको लिखें, ये माइनस का साइन है, आप इसको ऊपर ले जाएं 10/12, ये माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर से माइनस ख़त्म करके ऊपर ले जाते हैं, ऊपर आ जाएगा -11/2, ठीक हो गया, प्लस -3/4, -3/4। इस स्टेप पे ये किया, जस्ट ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर मैंने शिफ्ट करवा दिया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब देखें इधर आ जाएं, इधर आप 10/12 वैसे का वैसे लिखें, प्लस 11, इधर भी नीचे माइनस है तो ये माइनस ऊपर आप शिफ्ट करवाएंगे, -11/2 प्लस -3/4 हो गया, ठीक हो गया। पहला स्टेप हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस थे वो हमने ऊपर भिजवा दिए हैं, जैसे कि इधर भी ऊपर चला गया ये। अब देखें ब्रैकेट्स में पहले बोर्ड मास रूल के तहत उसको फॉलो करना है कि ब्रैकेट्स जो है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करते हैं 12 और 2 तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12 और 2 का, 2 1 2, 2 6 12, 6 1 6, 6 2 12, इसका एलसीएम आता है तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक हो गया। अब आपने 12 का टेबल 12 तक ही पढ़ना है, 12 1 12, 1 आया, उस 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 10 1 10, प्लस 2 का टेबल 12 तक पढ़े, 2 6 12, 6 आ गया, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 11 6 66 माइनस का। अगर स्टेप की समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में बताइएगा, इसको मैं थोड़ा और मजीद सिंपलीफाई एक और मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक हो गया। ये आपने ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दी, प्लस इसको वैसे के वैसे रहने दें 3/4, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं इस तरफ, इधर आ जाएगा 10/12, इसको वैसे का वैसे लिखे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 4 का एलसीएम जो है आप बेशक फाइंड कर लें, 2 और 4 का एलसीएम जो है वो आपके पास 4 ही आएगा, तो हम इसको एलसीएम को 4 लिख लेते हैं। 2 का टेबल 4 तक पढ़ें, 2 2 4, 2 2 4, 2 आ गया, 2 11 22 माइनस का, ठीक हो गया। अब 4 1 4, 4 का टेबल अगर 4 तक पढ़ेंगे, 4 1 4, 1 आ गया, 1 3 3, ये आपके पास आ गया -3, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में देखें, इसको सॉल्व करते हैं, 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये 10 -66/12, ठीक है। ये वैसे का वैसे लिखें आप, प्लस इसको भी अगर करना चाहें देखें, इसको भी स्टेप में थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, हमारे स्टेप कम हो, प्लस माइनस माइनस 3/4, इधर आ जाएं 10/12 प्लस ये क्या है माइनस, ये आपके पास है -22 प्लस -3/4, ठीक हो गया जी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे 10 -66 करेंगे, 66 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 56/12, 56 आएगा माइनस का, 56 आएगा आपके पास माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। अब आ जाए इधर -3/4, ठीक हो गया, -3/4, इधर आ जाए 10/12, अब इधर क्या आएगा -22 और -3,
-22 -3 माइनस माइनस प्लस 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 आपके पास आएगा माइनस का 25 आएगा, यानी कि ये आपके पास आएगा -25 डिवाइड बाई 4, -25/4। अब आगे एक स्टेप और कम कर लेते हैं, क्योंकि एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा जस्ट इस प्लस माइनस माइनस को करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस माइनस एक दफ़ा इकट्ठा ही हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। ये हमारा इकट्ठा एक दफ़ा माइनस आ गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, जो इधर -25 आया था वो इस प्लस के साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आपके पास अगेन नीचे जो है 2 रैशनल नंबर आ चुके हैं। इन दोनों रैशनल नंबर को अगेन हम जो है वो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। अब 12 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, इतने हिस्से को ये भी रिमूव कर देते हैं, ताकि हम यहाँ पे भी कुछ स्टेप जो है वो परफॉर्म कर सकें। एक स्टेप यहाँ पे करते हैं। 12 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 12 और 4 का ये आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 ही हमारे पास एलसीएम आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 12, क्या एलसीएम आ जाएगा 12। 12 1 ज़ा 12, 1 आया तो 1, ये 56 वैसे का वैसे आएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 आया, 3 3 ज़ा 9। अब इस तरफ चलते हैं, 12 और 4 का अगेन एलसीएम जो है हमारे पास 12 ही आएगा, तो इसको हम वैसे का वैसे लिखें 12, 12 1 ज़ा 12, ठीक है। तो इधर क्या आएगा 10, 12 1 ज़ा 12, तो इधर भी 10 1 ज़ा 10 आएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 आया, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 75, क्या आ जाएगा 75। अब यहाँ पे इसी स्टेप को हम इस तरफ मूव करेंगे इधर, ठीक है। इधर चलेंगे तो हमारे पास अब इन दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के दोनों के जो आंसर है वो हमने सेम लेकर आने हैं। अब हम इन दोनों साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें, -56 -9, -56 माइनस माइनस प्लस 56 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 65, क्या आएगा 65, आपके पास आएगा 65 और 12। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 56 में 9 ऐड किया तो 65 होगा, और साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ लगा हुआ माइनस का। इस तरफ आए, अब 10 माइनस 75 करना है तो प्लस माइनस माइनस 75 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 65 ओवर 12, और साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ क्या लगा हुआ माइनस। तो ये आप देख सकते हैं इस तरफ भी -65 ओवर 12 आ गया, इधर भी -65 ओवर 12 आ गया। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनकी बिल्कुल इक्वल कर दी है, मजीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं भी है। ये अब देखें, ये 5 के टेबल पे जाता है या 13 के टेबल पे जा रहा है, ठीक है, 3 के टेबल पे नहीं होता, तो ये 12 के टेबल, आई थिंक इसको मजीद फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने इसको वेरीफाई कर दिए। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। असेस्ड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कोई मसला हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के एक और पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी आपके क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, जस्ट इसके नंबर्स थोड़े से बड़े हैं, इसलिए आपको हो सकता है कंफ्यूज हो, तो मैं ये वाला पार्ट भी आपको, इसमें भी सबसे पहला काम आपने ये करना है, डिनोमिनेटर में आपको इधर भी माइनस नज़र आ रहा है, इधर भी माइनस नज़र आ रहा है, तो पहले स्टेप में डिनोमिनेटर में जो माइनस है इसको ऊपर हम जो है वो शिफ्ट करते हैं नोमिनेटर के साथ। तो ये हमारा बनेगा जी -5 ओवर 10, ये माइनस ऊपर भेजें, प्लस -10 ओवर 20 प्लस 15 ओवर 30, ठीक है। आपके साथ ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लें और फिर बाद में राइट हैंड साइड को सेपरेट सॉल्व करें, दोनों के आंसर सेम करें। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपके सर करवाते हैं आप उस चीज़ को फॉलो कर लें। ये ऊपर शिफ्ट करें, -10 ओवर 20 प्लस 15 ओवर 30, ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं, बोर्ड मास रूल के तहत जो ब्रैकेट्स हैं उनको सबसे पहले हमने सॉल्व करना है।
10 और 20 का एलसीएम आपके पास 20 ही आएगा। बेशक चेक कर लें रफ वर्क में, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी होती जाएगी। आप चेक कर लें 10 और 20 का एलसीएम जो है वो आपके पास 20 ही आएगा। तो यहाँ पे आप एलसीएम लिखेंगे 20, ठीक है, 20 एलसीएम लिखेंगे। अब 10 का टेबल 20 तक पढ़ना है, 10 का टेबल 20 तक पढ़ना है। 10 2s are 20, 10 2s are 20, 2 आया, उस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 2s are 10 प्लस 20 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे, 20 1s are 20, 20 1s are 21 आ गया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास -10 ही आएगा। ये ब्रैकेट्स लगा दें, प्लस 15/30 वैसे का वैसे लिखें। इस तरफ आते हैं -5/10 प्लस, अब 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? अब 20 और 30 का एलसीएम बिल्कुल 30 नहीं आएगा, बेशक आप चेक कर लें। इसका एलसीएम आएगा 60। कैसे, मैं चेक करवा देता हूँ। 20 और 30 का एलसीएम, इसको करेंगे 10 के टेबल पे, 10 2s are 20, 10 3s are 30, फिर 2 के टेबल पे 1 3, फिर 3 के टेबल पे 1 1, 3 2s are 6, 6 10s are 60, तो इसका एलसीएम आता है 60। क्या आता है? 60। उम्मीद है कि एलसीएम आपको आता होगा। एलसीएम नहीं समझ आती तो एलसीएम के ऊपर मेरी डिटेल वीडियोस मौजूद है, उनको लाजमी जाके देखिएगा। अब 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 3s are 60, या 60 को 20 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 3, या 20 का टेबल पढ़ लें 60 तक, 21s are 20, 22s are 40, 23s are 60। इस 3 को इस 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा -30 प्लस 30 का टेबल 60 तक पढ़ना है, 32s are 60, 32s are 60, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 2s are 30 आपके पास आ जाएगा, 15 2s are 30 आ जाएगा। ये आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दें ब्रैकेट्स। अब आते हैं इधर आएंगे तो ये -10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये भी 10, ये आ जाएगा 20, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इसलिए माइनस लिखा है, प्लस 15/30 इज इक्वल टू -5/10। अब आते हैं इधर -30 प्लस 30, प्लस माइनस -30 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 0, तो ये आपके पास आएगा 0/60, 0 यानी कि ये आपका कैंसिल हो गया, ये इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इधर क्या है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 में 10 ऐड करेंगे 20, साइन बड़े नंबर का, बड़ा कोई भी माइनस का साइन लगा दें, ओवर 20 प्लस 15/30, इसको तब छोड़ दें। ये तो इसका जो है अनडिफाइंड है, इसको कहेंगे अनडिफाइंड, ऊपर 0 आ गया, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया है। तो ये हमारे पास आएगा -5/10, ठीक है, -5/10। बस इसको अब क्रॉस कर दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं, अनडिफाइंड है, आगे ये फर्दर क्वेश्चन में शामिल नहीं होगा। अब आते हैं इधर, फिर अगेन 20 और 30 है, ठीक है, इसका इस साइड का जो आंसर है वो आ चुका है, ये राइट हैंड साइड है, इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको मैं ले आता हूं इधर, ठीक है, ये लिखा हुआ है -20/20, -20/20 प्लस 15/30। अगेन 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60 ही आएगा, इधर आ जाएगा 60, 23s are 60, 23s are 60, ठीक है, 3 20s are 60, ऊपर आ जाएगा -60 प्लस 13 2s are आपके पास क्या होगा 60, 60 को 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ जाएगा 30, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -30/60, -30/60। तो अब इसका फाइनल आंसर फाइंड करेंगे, इसका फाइनल आंसर फाइंड करते हैं तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो -1/2 आपका आंसर आया, -1/2 आंसर है। लेकिन इधर देखिए -5/10 है, तो इसको भी साथ साथ में चलाता हूँ, -5/10, -5/10
10 माइनस 5/10। तो अगर इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया था लेकिन इसको भी सॉल्व कर लें, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो -1/2 ही इधर भी आएगा, -1/2 हुई 2 ही इधर भी आएगा। इसको भी सॉल्व कर लें, कटिंग कर लें, तो यही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो आपका दोनों तरफ सेम आ चुका है। तो सब्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने वेरीफाई कर लिया है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। 2 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, वो आप खुद सॉल्व करके कमेंट्स में मुझे बताएं। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था तो बाद में मैंने इसको वेरीफाई किया है। यहाँ पे एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, वो बता दूं। ये लिखा हुआ है 0/60, 0/60 गो कि हमारा आंसर सेम है, आंसर में कोई मसला नहीं है। जस्ट यहाँ पे एक स्टेप को दोबारा रेक्टिफाई कर लें। 0/60 आ रहा है तो 0/60 का मैंने कहा था अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है ये। 0/60 का जो आंसर है, 0/60 का जो आंसर है वो हमारे पास 0 ही आता है। यानी 60/0 हो, 60/0 हो, कैलकुलेटर पे चेक कर लें। नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो उसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड होता, नहीं फाइंड किया जा सकता। लेकिन अगर 0 नोमिनेटर में हो, नोमिनेटर है तो उसको फाइंड किया जा सकता है। नोमिनेटर में 0 नीचे कुछ भी हो तो उसका आंसर जो है वो 0 आता है। 0 को उसमें अगर ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने में यहाँ पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा -5/10 ही आगे आएगा। 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की ये प्रॉपर्टी भी है। तो ये छोटी सी करेक्शन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं क्वेश्चन में। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो कमेंट्स में बताएं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।